हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 27। ये जो दो एक्सरसाइजेज हैं ये एग्जाम में आई हैं। शो दैट बाय मैट्रिक्स मेथड दैट रोटेशन ऑफ रेडियस वेक्टर बाय एंगल अल्फा एंड अनदर वेक्टर बाय अनदर वेक्टर बीटा इज इक्वल टू द रोटेशन थ्रू एंगल अल्फा प्लस बीटा। कि अगर हम एक वेक्टर की रोटेशन अल्फा डिग्री करें और बीटा डिग्री करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा साइमल्टेनियसली करें और अल्फा प्लस बीटा करें तो वो दोनों सेम होंगी। ठीक है ना। एक तो ये पहले इसको देख लेते हैं। सो वी नो दैट मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रेडियस वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल अल्फा। अगर अल्फा एंगल से किसी वेक्टर को रोटेट करेंगे तो आपको पता है उसका मैट्रिक्स क्या बनता था। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं मैट्रिक्स कैसे बनता था उसका। तो ये मैट्रिक्स है काज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा काज अल्फा। और अगर किसी वेक्टर को बीटा एंगल से रोटेट करें तो देखो अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स को अल्फा और बीटा करें, मतलब पहले हम इसको अल्फा एंगल से रोटेट करें फिर बीटा एंगल से रोटेट करें, तो देखिए पहले क्या आएगा, तो जो पहला ऑपरेशन हुआ वो राइट हैंड साइड से आएगा। पहले ए फिर बी, तो बी ए हमको करना है। तो बी ए किया, देखिए पहले ए लिखा फिर बी लिखा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, देखो मल्टीप्लाई करना तो आपके हाथ में, ये जब मल्टीप्लाई किया तो देखो ये फार्मूला बन गया। ठीक है ना। ये किसका बना, काज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। ठीक है। काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। तो ये भी माइनस कॉमन लेके यहाँ पे भी साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, ये भी साइन अल्फा प्लस बीटा और ये काज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। ठीक है ना। और अब अगर क्या होगा, और मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन रेडियस वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा, तो देखिए तो यही होगा, तो एंगल अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये जो बी ए था वो किसके इक्वल आ गया, सॉरी यहाँ पे बी ए आएगा, तो बी ए किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। ठीक है। तो ये मैंने जो सी लिया था इसके इक्वल आ गया, तो बी ए सी के इक्वल आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा करें और पहले जहाँ तो अल्फा करें फिर बीटा एंगल से रोटेट करें तो दोनों सेम आते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स विच वुड रोटेट ओपी, हाँ ओपी वेक्टर, ठीक है ना, ओपी वेक्टर थ्रू एन एंगल 45 डिग्री एंड देन रिफ्लेक्ट इन द लाइन ओ वाई। ओ वाई कौन सी होती है, वाई एक्सिस। ठीक है। तो वाई एक्सिस पे इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जो पहले दिया होगा उसको पहले करना है। मतलब देखिए हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक मैट्रिक्स बनेगी। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रोटेट किया तो रोटेशन वाली देखिए 45 डिग्री से किया, तो ऊपर क्वेश्चन में अल्फा बीटा लिखा, यहाँ पे 45 45 45 लिखा। और इनकी वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, इनकी वैल्यू जब हमने पुट की √1/√2 कॉमन निकाल तो ये आ गया। और जब रिफ्लेक्शन होती है वाई एक्सिस पे, तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं उसकी मैट्रिक्स कैसे बनती थी। और मैट्रिक्स भी क्या, देखिए रिफ्लेक्शन अगर वाई एक्सिस पे होगा तो उसका क्या होगा, क्या चेंज होगा, x माइनस एक्स हो जाएगा और y का y ही रहेगा। ठीक है ना। और अब इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाते थे, इसको 1 0 करते थे, क्या आता था -1 0 और 0 1 करते थे तो क्या आता था 0 1। देखिए इसको रो में लिखते थे तो -1 0 ये आ गया और 0 1 तो ये आ गया। ठीक है। तो मैट्रिक्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। आपको उसकी बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, कौन सा ऑपरेशन है उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और आप उससे मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स ये आ गई, रोटेशन की मैट्रिक्स हमने ये निकाल ली, और जो रिफ्लेक्शन थी वाई एक्सिस पे तो ये आ गई। अब क्या है, अब पहले क्या किया, पहले हमने की रोटेशन, पहले रोटेशन की तो ये आएगी राइट हैंड साइड। ठीक है। जब ऑपरेशन चलेगा तो कितनी मर्जी आप ऑपरेशन लगा लो। देखो मैंने क्या किया, तो पहले मैंने इसको ए रखा, इसको बी रखा, लेकिन पहले क्या हुई थी, राइट हैंड साइड में क्या लिखी, पहले रोटेशन थी तो मैंने इसको रखा पहले, फिर जो रिफ्लेक्शन हुई उसको रखा। अब ये मैट्रिक्स थी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1/2 क्या था, स्केलर था, इसको बाहर ले लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो ये जब सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास आ गया। तो ये आपकी क्या बन गई, मैट्रिक्स किसकी, जब आपने पहले रोटेशन किया और बाद में रिफ्लेक्शन किया।
तो ये आ गया। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनानी है, और जो जो पहले ऑपरेशन हुआ होगा उसको पहले लिखना है राइट हैंड साइड में, फर्स्ट यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ उसकी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखनी है, फिर उसकी मैट्रिक्स, जितने मर्जी ऑपरेशन करवा लो, आप मैट्रिक्स को लिखते जाओगे और मल्टीप्लाई करोगे, बस इतनी सी बात है। और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, टी जो है एक रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और हमें क्या करना है, इनवेरिएंट सबस्पेस बतानी है, ठीक है। इनवेरिएंट सबस्पेस बताया था कि अगर टी ऑफ एक्स या टी ऑफ वाई, जो भी वाई अगर सबसेट है आर स्क्वायर का, उसको इनवेरिएंट सबस्पेस कब बोलते थे, अगर टी ऑफ वाई जो है वो सबसेट आ जाता है वाई का, ठीक है ना। इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट जो इसकी रिफ्लेक्शन करूंगा तो सॉरी इसकी इमेज लूंगा तो वो वाई में ही आनी चाहिए, इसको बोलते थे इनवेरिएंट सबस्पेस। तो इसको हमने बताना है कि अगर ये ऑपरेशन होगा, अब रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस, देन डिटरमाइन द इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। तो हमें एक्स वाई प्लेन जो भी है इसकी इनवेरिएंट सबस्पेस बतानी है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर मैं टी एक्स इजिकल टू लैम्डा एक्स कर दूं तो ये हमेशा इनवेरिएंट सबस्पेस बनेगी। इसका मतलब मुझे जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है उसकी मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मुझे क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए। तो मैट्रिक्स, अगर ये देखो रिफ्लेक्शन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये आ गया उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी मैट्रिक्स देखो, ये बना ली मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको मालूम है ये फर्स्ट चैप्टर का सारा चल रहा है, उसकी यहाँ से लैम्डा में आइगन वैल्यूज निकाल ली। आइगन वैल्यूज से मैंने एक्स वाई को आइगन वेक्टर रख लिया, और सच दैट ये प्रॉपर्टी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 किया तो यहाँ पे लैम्डा की जगह 1 पुट किया तो इसको निकाल लिया। यहाँ से जब सॉल्व किया तो 0 वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, और एक्स कुछ भी नहीं था तो x की कोई वैल्यू हो सकती है, हमने k सपोज कर लिया, तो क्या वेक्टर आ गया, k0, तो ये आइगन वेक्टर आ गया। अब दूसरा क्या, -1 जब पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x इक्वल टू 0, इसको जब सॉल्व किया ax इक्वल टू 0 को, तब ये वाला यहाँ तक पहुंच गया, x इक्वल टू 0 आ गया, y की कोई वैल्यू हो सकती है, y इक्वल टू k रख लिया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो अभी हम क्या बोला था मैंने कि जब आप ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप इसके आइगन वैल्यूज निकाल के जो आइगन स्पेस बनाते हैं, आइगन वैल्यूज निकालने तक तो ठीक था, आइगन वेक्टर निकाले, आइगन वेक्टर से मुझे आइगन स्पेस मिलती है कि जो मेरे दो आइगन वेक्टर्स आए वो क्या बनाएंगे, एक आइगन स्पेस बनाएंगे, और उन्हीं आइगन स्पेस के किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लें, ठीक है, जो आइगन वैल्यूज आई, सॉरी आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आए, और इनका अगर मैं सेट बनाऊं, ठीक है ना, इनका अगर सेट बनाऊंगा तो ये आइगन स्पेस बनाएंगी। और ये देखिए, आपको अगर इनवेरिएंट सबस्पेस बनानी होगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स से उसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे, आइगन वैल्यूज से उसकी आइगन वेक्टर निकालेंगे, आइगन वेक्टर से आपको आइगन स्पेसिस मिलेंगी, जो दो आपके या 2 3 कुछ भी आएंगे उनको लेके आप एक सेट बना दोगे, वो आपका आइगन स्पेसिस बनाएंगी, और आइगन स्पेसिस जो है वो आपकी इनवेरिएंट सब स्पेसिस होंगी। बस इतनी सी बात है, आपको हर एक क्वेश्चन में वही करना है। देखिए उसने क्या किया कि टी ऑफ k0 था, तो क्या आ गया ये, ठीक है, तो वो k0 के इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई स्केलर कुछ भी हो सकता है, k0 आ गया, ठीक है ना, वेक्टर वही आया। देखिए टी ऑफ k0 इक्वल टू लैम्डा एक्स आ गया, तो इसका मतलब किसी भी आप अगर वेक्टर को लैम्डा एक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो आपका इनवेरिएंट सबस्पेस बनाएगा। देखिए 0k था तो 0k -1 का मल्टीपल आ गया, ठीक है, लैम्डा के की फॉर्म में आ गया। तो इसलिए अगर कोई भी सबस्पेस आपको वेक्टर वही दे रही है, स्केलर कुछ भी हो सकता है, तो वो इनवेरिएंट सबस्पेस ही बनाएगी। दस एनी वेक्टर इन S कम्स आउट टू बी हैव फंक्शन वैल्यू इन आइगन स्पेस S, ठीक है। तो ये आ गया भाई, तो देयरफॉर S इज एन इनवेरिएंट सबस्पेस, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज, थैंक यू ऑल।